हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द अनदर लाइव ट्रेडिंग सेशन। तो चलिए, मार्केट ओपन हो चुका है और ये हमारा वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे कि अभी प्राइस कहाँ पे खड़ा है। और ये लगभग 5 SMA के ऊपर भी है, 9 EMA के ऊपर भी है और अभी लगभग ये जो हमारा 21 EMA है उसी के आसपास, इस लेवल के आसपास है। और इस लेवल पे एक इसको रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, पर ये छोटा वाला हो सकता है क्योंकि ये 5 SMA को एवरेज करके अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। तो चलिए, और भी जो फैक्टर है डे चार्ट में वो देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये 5 वाले को मैं ब्लॉक करता हूँ और ये रहा हमारा ब्लॉक हो गया। तो ठीक है, तो चलिए अभी डे चार्ट पे देखना है कैसा सिनारियो है। और वीकली चार्ट पे पूरा दिख रहा है कि एक अच्छा सा सिनारियो बना है। थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस करके अपसाइड जाने का चांसेस बहुत है। तो डे चार्ट में हमें जाके देखना है। तो चलिए, वीकली चार्ट में मैं ये थोड़ा मार्क लगा देता हूँ कि इस लेवल के आसपास अपना रेजिस्टेंस है। तो चलिए, इसको मैं मार्क करता हूँ और उसके बाद डे चार्ट हम देखने की कोशिश करेंगे डे चार्ट में कैसा बना है। तो चलिए, ये हो गया हमारा वीकली का और चलिए डे चार्ट ओपन करते हैं। तो ये रहा अपना डे चार्ट और डे चार्ट में प्राइस लगभग गैप डाउन तो ओपन हुआ है और प्राइस लगभग अभी दिख रहा है ये जो हमारा 3 लाइन से 200 EMA के ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है। तो ऊपर है अभी। तो अभी हम इसको बेयरिश ज़्यादा नहीं मान सकते। मे भी आज नीचे आ सकता है प्राइस। पर लगभग ये जो ब्लैक कलर का है 5 SMA, वो पहला स्टेशन है। उसके पास अगर एवरेज करता है तो उसी के आसपास एवरेज करके ऊपर भाग सकता है। नहीं तो अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो नीचे तो है 921, ये लेवल्स आ सकता है। तो चलिए, अभी मैं जो हमारा 5 SMA है इसके आसपास ऐसे रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है। तो 5 SMA के आसपास मैं एक रखता हूँ अपना लाइन ड्रॉ करके इस लेवल के आसपास। और वाली चार्ट में भी देखना है कि क्या ये 21 EMA के नीचे है या नहीं, 21 या फिर 20 SMA, इन दोनों के नीचे है या नहीं। जब तक वाली चार्ट में 21 या फिर 20 SMA के नीचे नहीं आता तब तक हम बेयरिश नहीं मानेंगे, यानी कि जब भी नीचे आएगा एक अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश करेगा। और दिख रहा है कि एक जो अपना अभी जो बुलिश सा सिनेरियो तो है। तो चलिए, प्राइस लगभग ये हमारा जो 21 EMA है रेड कलर का, इसके आसपास एवरेज करने को आ सकता है। तो इसके आसपास भी हमें एक लाइन ड्रॉ करके रखना है और प्राइस को देखना है। तो ये हमारा 5, ये जो ब्लैक लाइन है इसके आसपास में लगा के रखता हूँ अपना जो लाइन। एंड वाली चार्ट में 21 EMA के आसपास लगाता हूँ, यानी कि ये दोनों एरिया अपना सपोर्ट एरिया रहेंगे और उस लेवल पे हमें एंट्री करना है अपसाइड के लिए, वो भी देखना है। तो चलिए, ये हो गया और अभी वाली चार्ट में भी बना लेते हैं। और ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन है कि जो 5 SMA है वो थोड़ा नीचे है, यानी कि मे भी ये 21 EMA को ब्रेक करके थोड़ा नीचे आ सकता है। तो डरना नहीं है, हमें वेट करना है उस लेवल तक। अगर नीचे का लाइन तोड़ देता है तो बेयरिश हम मानेंगे, नहीं तो बुलिश हो सकता है। तो चलिए, ये हो गया, अभी प्राइस नीचे आ रहा है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। तो चलिए, जब पता ही चल रहा है कि ये लगभग ये 21 EMA तक आ सकता है तो इस लेवल तक हम लोग चलिए राइड करते हैं PE को और देखते हैं इस लेवल के आसपास हमें निकलना है, वेट नहीं करना है। तो चलिए, एक पुट को हम बाई करेंगे। तो चलिए, तो स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेते हैं और इसमें हम आज नेकेड थोड़ा कर रहे हैं। तो इसमें आप फोकस करो कि ये चार्ट रीडिंग पे, मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, पर चार्ट रीडिंग पे फोकस करना है और ट्रेड पे नहीं। तो चलिए, ये हमारा हो गया 16,700 पी। तो चलिए, ये लगभग देख लेते हैं कितने पे है। 140 के आसपास है, बहुत अच्छा सिनारियो है। और इसका एसएल जो हम रहेगा हमारा, इसका लो है हमारा एसएल, इसके नीचे हम एसएल रख सकते हैं। लगभग 30 पॉइंट के आसपास है और उस लेवल। तो वेट ए मिनट, ये क्या गया। तो एसएल लगभग इसका जो लो है उसी के आसपास हमें रखना है और टारगेट हमारा लगभग जो हमारा चार्ट पे है उसी के आसपास हमें रखना है। तो चलिए, और एंट्री हमारा मैं भी ये व्यू आपके आसपास कर सकते हो या फिर 140 भी एक बहुत अच्छा लेवल अभी दिख रहा है। तो इस लेवल के आसपास भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए, इसको मैं एंट्री लेता हूँ। वर्चुअली इसको ट्रेड करते हैं पर चार्ट रीडिंग हमें देखना है, चार्ट रीडिंग पे फोकस करना है। तो चलिए, तो चलिए, जो हमारा प्राइस है लगभग टारगेट के आसपास आ चुका है। तो उसी लेवल के आसपास हमें निकलना है, थोड़ा और नीचे आते ही हमें इस लेवल पे निकल जाना है, वेट नहीं करना है क्योंकि इस लेवल पे सपोर्ट है। और देखेंगे कि इस लेवल पे सपोर्ट है या नहीं, वो भी हमें देखना है।
तो एसएल मैंने लगा के रख दिया ये, और ये टारगेट पॉइंट से ऊपर वाला। तो चलिए थोड़ा और वेट करते हैं और नीचे आने देते हैं। तो चलिए, जो प्राइस था अपना टारगेट लेवल के आसपास आ चुका है और इस लेवल पे हमें एग्जिट करना है, वेट नहीं करना है। तो चलिए जो प्राइस था वो देख लेते हैं कि कितना हुआ है अभी। लगभग 142 के आसपास हमारा एंट्री था और प्राइस लगभग 170 के आसपास आ चुका है, यानी कि लगभग 20-30 पॉइंट का, सॉरी 144 पे एंट्री था और लगभग 160 के आसपास आ चुका है, यानी कि 20 पॉइंट्स आ चुका है और लगभग 1000 के ऊपर आ चुका है। और इस लेवल पे हमें एग्जिट करना है, वेट नहीं करना है। तो ये वन साइडेड था और अभी देखेंगे कि अभी ये सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है, तो इस लेवल पे उसका बिहेवियर भी देखना है। तो चलिए, ये था प्रॉफिट, इसको एग्जिट कर लेते हैं। और नीचे जो एक तूफानी एज है उसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने दूर तक जाता है तो हमें कितना लॉसेस मिलता है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। तो चलिए, इस लेवल के आसपास एक प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो चलिए, ये जो हमारा सपोर्ट जोन के अंदर भी है प्राइस, तो इस लेवल पे हम एंट्री लेंगे। और जो एसएल रहेगा, ये जो लाइन है नीचे का, इसके नीचे 2 क्लोज हमारा एसएल रहेगा। तो इससे हम राइड करेंगे और अभी एक सी ऑप्शन पे बाई करने वाले हैं और आगे देखने वाले हैं। तो इस लेवल पे मैं भी एक डब्ल्यू जैसा सिनेरियो करके अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। अगर प्राइस एक बार व्यू अप के ऊपर आ जाता है तो मैं भी एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है प्राइस। तो इस लेवल पे एक सपोर्ट है, तो उसको हमें देखना है और हिलेगा मिलेगा कभी सहारा लेंगे। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और इस लेवल के आसपास हमारा एंट्री रहेगा। तो चलिए, प्राइस लगभग उसी के आसपास एक सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिए और आप देख पा रहे हो कि हिलेगा मिलेगा लगभग जो हमारा वेटेड मूविंग एवरेज है उसी के ऊपर आप सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम देना अभी स्टार्ट कर दिए। और जो इसका टारगेट में भी ये अपना हाई, जो आज का हाई है, वो हो सकता है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इस लेवल पे ये जो हमारा हिलेगा मिलेगा सेटअप है इसको देखने की कोशिश करते हैं और स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और इसमें तो जो लगा है आप सबको पता है। तो इसमें हमारा जो ये रेड कलर का है 21 वेटेड मूविंग एवरेज है, और जो ब्लू कलर का है वो है हमारा 9 वेटेड मूविंग एवरेज, ग्रीन है 3 ईएमए, और बाकी दोनों है वो है हमारा आरएसआई ब्लैक एंड उसके साथ बैंगनी कलर का है। तो अभी इस लेवल पे देख पा रहे हो कि जो स्ट्रेंथ है वो दोनों वेटेड मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, यानी कि ये लेवल एक अभी सपोर्ट जोन बन सकता है और इस लेवल से प्राइस एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि इस लेवल पे स्ट्रेंथ अपना सपोर्ट ले सकता है। तो इसको देखना है, अगर ये तोड़ता है तो नीचे आ सकता है, पर प्रोबेबिलिटी जो है हमारा ये अपसाइड जाने का बहुत है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं। तो फाइनली प्राइस ने उसी लेवल को रेस्पेक्ट देता हुआ एक अपसाइड मोमेंटम देना स्टार्ट कर दी, यानी कि जो हमने देखा था हिलेगा मिलेगा सेटअप में वो सपोर्ट जोन, वो सपोर्ट ही था और उस लेवल पे जो हमारा स्ट्रेंथ सपोर्ट ली और प्राइस ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट कर दी। तो इस लेवल पे जो हमने वर्चुअल ट्रेड की थी, तो उसको बस कंप्लीमेंट करने के लिए ये चार्ट ट्रेडिंग को हमने वर्चुअल ट्रेड की। तो इसमें लगभग हमें 2000 के आसपास प्रॉफिट है। तो इस लेवल पे हमें एग्जिट करना है। तो ये था आज का लाइव चार्ट रीडिंग वाला वीडियो। आई होप यू एंजॉय इट। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।